बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिसलिनियस एक्सरसाइज 8, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है। मिसलिनियस एक्सरसाइज एक्चुअली हमने जो इससे पहले जितना चैप्टर किया होता है उस चैप्टर से सारे जो टॉपिक्स हैं ना मिक्स करके यहाँ पे उन्होंने इसका एक एक्सरसाइज ये बनाई हुई है। इसमें जो फर्स्ट इसका जो क्वेश्चन होता है वो उसमें ये है कि इसमें MCQs होते हैं, ठीक है ना, मल्टीपल चॉइस होती है। तो 4 ऑप्शन है, उसमें से एक हमने जो करेक्ट ऑप्शन है उसको टिक करना होता है। इसमें स्लोप ऑफ 2 लाइंस 0 एंड इन्फिनिटी, 2 लाइंस है, एक का स्लोप ये है, दूसरे का स्लोप ये है। व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन बोथ लाइंस, यानी वो वाली बोथ लाइन जिसका स्लोप ये है और ये स्लोप ये, उन दोनों के बिटवीन क्या एंगल बनेगा। तो ये ऐसी लाइन जिसका स्लोप 0 हो ना, वो लाइन होती है एक्स एक्सिस के पैरेलल। ऐसे होता है ना, एक एक्स एक्सिस, ये ऐसे एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो जो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है ना उसका स्लोप होता है 0, और जो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होती है, इस रो को ऐसे इसके पैरेलल होती है, उसका स्लोप होता है इन्फिनिटी। तो इससे हमें अंदाज़ा हुआ कि जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान में जो एंगल होता है वो कितना होता है, वो होता है 90 डिग्री। तो लिहाजा इसका आंसर ये सी पार्ट है, 90 डिग्री वाला। नेक्स्ट में आ जाता है कि इसका वन एंगल ऑफ राइट ट्राइंगल ABC इज डिटरमिन्ड बाय द लाइन joining दिस A और B पॉइंट, फाइंड द थर्ड एंगल। तो जैसा कि इसने बता दिया है कि वो एक राइट ट्राइंगल है, तो राइट ट्राइंगल में क्या होता है कि एक एंगल तो 90 डिग्री का होता है, ये तो कन्फर्म हो गया। अब दूसरा जो कोई एंगल है ना, उसके 2 पॉइंट उन्होंने दिए हुए हैं, 2 पॉइंट दिए हुए हैं। उन 2 पॉइंट्स के दरमियान जो एंगल बनेगा ना वो, और जो थर्ड एंगल है वो हमने मालूम करना है। तो पहले इन दोनों लाइंस के साथ जो एंगल बन रहा है ना, इन 2 पॉइंट्स के साथ जो एंगल बन रहा है वो हम इसमें जो 2 पॉइंट्स फार्मूला होता है ना जो एंगल मालूम करने के लिए, वो हम इसमें ऊपर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हम उसका इन दोनों पॉइंट्स का एंगल मालूम कर लेंगे। तो फिर हम उससे हम एक एंगल हमारे पास पता है कि हमें एक एंगल 90 का है, एक एंगल हम इनसे मालूम कर लेंगे, और तो जब 2 एंगल मालूम हो तो तीसरा एंगल भी हम मालूम कर सकते हैं। तो ये जो दोनों पॉइंट दिए हुए हैं उन पॉइंट्स की मदद से जब हमने एंगल मालूम करना होता है तो ये इसका फार्मूला हो गया tan थीटा इक्वल टू, ये फार्मूला हो गया। अब इसके अंदर x1 y1 x2 y2। ये बाद ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन भी होते हैं जो MCQs भी, हम उनको सॉल्व करके ही हमने उनका आंसर फाइंड करना होता है। तो x2 y2 इसकी वैल्यू इसमें पुट की, y2 में से y माइनस किया, x में से x माइनस किया, ये ठीक है ना, ये माइनस किया 1/1 यानी 1 रह गया। अब हमें क्योंकि एंगल मालूम करना है तो थीटा उस तरफ जाके थीटा, यानी ये जो टैन जो है ना, जब टैन उस तरफ जाके टैन इनवर्स हो गया, थीटा इधर ही रह गया। तो टैन इनवर्स 1 की वैल्यू आप कैलकुलेटर से चाहे मालूम कर लें तो ये 45 आ जाएगी। इसी तरह एक एंगल 90 का है, एक 45 का, तो थर्ड एंगल क्या होगा। तो ये हम क्योंकि ट्रायंगल के जो तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, इस तरह हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो 180 में से ये 90 भी माइनस कर दिया, ये 45 भी माइनस कर दिया, तो बाकी जो बचेगा ना 180 में से वो ये वाला एंगल होगा, तो वो भी 45 डिग्री है। तो थर्ड एंगल हमारा 45 डिग्री आ गया ये। अब इसका थर्ड पार्ट में है स्लोप ऑफ दिस एंड दिस इज 3, ठीक है ना। इन 2 पॉइंट्स का जो स्लोप है वो ये है, तो इसमें y की वैल्यू मालूम करें। तो अब इसमें जो 2 पॉइंट स्लोप का फार्मूला होता है ना वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, वो फार्मूला पुट करके तो हम इसमें y की वैल्यू मालूम कर लेंगे। तो इसके अंदर ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं, स्लोप दिया हुआ है और y की वैल्यू मालूम करनी है। तो 2 पॉइंट स्लोप फार्मूला ये, तो इसमें स्लोप की जगह पे स्लोप की वैल्यू पुट कर देंगे 3 है, y2 ये x1 y1 x2 y2, तो हो जाएगा y माइनस 6 और 1 माइनस, ये माइनस फार्मूले का और एक माइनस इसका भी, इनको आप सॉल्व कर लें, ठीक है ना। ये 3 एज इट इज़ आ गया, ये y माइनस 6, ये माइनस हो ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये नीचे 1 + 1 2 हो जाएगा। अब ये 2 इस तरफ डिवाइड हो रहा है, उसको उस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 6, क्योंकि जिसकी वैल्यू मालूम करनी होती है ना उसको अकेले इधर मतलब बचाना होता है, उसको सब्जेक्ट बनाना होता है। अब माइनस जो 6 है उस तरफ जाके +6 हो जाएगा, 6 में 6 को प्लस किया तो 12 आ जाता है, तो y की वैल्यू 12 आ गई है। तो अब हमने यहाँ पे
इसकी वैल्यू पुट कर, मतलब इसको टिक कर देना है, ये प्लस का 12 है, तो ये डी पार्ट इसका आंसर आ जाएगा। अब इसमें देखें कि जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें आ जाता है कि द लाइन दिस पासिस थ्रू दिस पॉइंट व्हाट इज़ के। तो इसमें देखें कि इसमें जो हमारा फार्मूला है ना वो हम पुट करेंगे, तो बल्कि अगर हम इसकी वैल्यूज़ डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन के अंदर पुट कर दें तो भी हमारा आंसर, हमने इसमें सिर्फ के ही मालूम करना है तो भी हमारा के आ जाएगा। इसमें ये पॉइंट के अंदर ये पहली वैल्यू एक्स की है, दूसरी वाई की है। एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू पुट करें, एक्स की वैल्यू 1 है, माइनस के, वाई की जगह पे वाई की वैल्यू, दूसरी जो वैल्यू ना ये हमारी वाई की है 2, -3 = 0। इनको आप सॉल्व कर लें, 5 1 दा 5, 2 को के से मल्टीप्लाई किया 2 के, इस -3 को उधर ले जाएं, +3 हो गया। अब सिर्फ के को इधर बचाना है, बाकी सारी वैल्यू दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ये +5 उधर जाकर -5 हो गया, इन दोनों को सॉल्व किया तो -2 आ गया। अब यहाँ पे हमें सिर्फ के को बचाना है, इधर माइनस इधर भी है, माइनस है, ये माइनस कट गया, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। 2 से 2 को डिवाइड किया तो 1 आंसर आ जाएगा, तो के की वैल्यू 1 आ गई। तो ये जो ए पार्ट है ये इसका आंसर आ गया। इस वाले पार्ट में ये एक क्वेश्चन दी हुई है, ये कह रहे हैं कि ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है लाइन के जो किसके पैरेलल है। ऐसी क्वेश्चन जिसके अंदर सिर्फ एक्स हो, सिर्फ एक्स की वैल्यू हो ना, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। आप सिंपल देखें, इसमें वाई तो नहीं है ना, एक्स ही है, तो जो सिंपल एक्स ही हो वो वाई के पैरेलल होती है, ठीक है ना। हमने इसके पहले देखा होगा कि जब भी एक्स की वैल्यू दी होती है ना, एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू हमेशा ऐसे आती है, अगर अकेला एक्स हो तो ये वाई एक्सेस के पैरेलल होती है। तो इसमें सिंपल एक्स दिया हुआ है तो ये वाई के पैरेलल है, ये वाले बी पार्ट के। इसी तरह एक लाइन है जिसकी में वाई की वैल्यू 0 है, तो जो वैल्यू वाई जिसमें वाई 0 ही हो वो लाइन किसको प्रेजेंट कर रही होती है, वो प्रेजेंट कर रही होती है एक्स एक्सेस के, क्योंकि जो एक्स एक्सेस होता है ना इसके ऊपर तमाम एक्स एक्सेस के ऊपर, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, तो एक्स एक्सेस के ऊपर तमाम के ऊपर ना वाई की वैल्यू 0 होती है, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो y = 0 है ये कौन सी लाइन पे होता है, ये एक्स एक्सेस के पैरेलल होती है, ये एक्स एक्सेस को प्रेजेंट कर रहा होता है, यानी एक्स एक्सेस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सेस के ऊपर x की वैल्यू 0 होती है। इस पार्ट में द लाइन y = b इज़ अबव द एक्स एक्सेस, यानी ये एक्स एक्सेस के ऊपर कब इसकी लाइन बनेगी, अगर b की वैल्यू क्या हो, एक्स एक्सेस, यानी इसकी जो लाइन है ये एक्स एक्सेस के ऊपर बननी चाहिए। तो ये एक्स एक्सेस के ऊपर उस वक्त बनेगी जब b की वैल्यू, यानी हमें पता ना यहाँ से 0 होता है तो 0 से नीचे को इसकी y की वैल्यू नेगेटिव होती हैं और यहाँ से ऊपर b की वैल्यू यानी मतलब y की वैल्यू पॉजिटिव होती हैं। तो इसमें जो इसकी वैल्यूज़ है ना उसको उसने b का नाम दिया है। तो ऊपर पॉइंट लेने के लिए हमें y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी जो b है इसकी जो वैल्यू है ना वो पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी कि ग्रेटर देन 0, यानी जो y की वैल्यू b है वो उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तो फिर वो बनेगी x एक्सेस के ऊपर। इसका c पार्ट इसका आंसर है। द लाइन x = a, अब इसमें x की वैल्यू जो दी हुई है इज़ लेफ्ट टू द y एक्सेस, x की वैल्यू इस y एक्सेस के लेफ्ट साइड पे होगी टू द y एक्सेस इफ़, यानी इस तरफ x की वैल्यू क्या होती है, 0 से ये 0 होता है ना, इस तरफ x की वैल्यू पॉजिटिव होती है और इस तरफ जो x एक्सेस की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो जो उन्होंने x की वैल्यू दी हुई है वो उसका नाम उन्होंने a रखा है, तो a की वैल्यू इस तरफ उसकी यानी इक्वेशन बनाने के लिए a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव, यानी y एक्सेस के लेफ्ट साइड पे हमारी ये लाइन बननी है ना, तो y एक्सेस के लेफ्ट साइड पे x की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो नेगेटिव वैल्यू का मतलब होता है कि लेस देन 0, a इज़ लेस देन 0, ठीक है। तो ये वाला डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट, द स्लोप ऑफ अ लाइन l इज़ -4, एक लाइन ऐसी है कि जिसका स्लोप -4 है। व्हाट इज द स्लोप ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द l, एक और लाइन है, यानी एक लाइन अगर ऐसे है इसका स्लोप -4 है, एक और लाइन है जो इसके परपेंडिकुलर है, ये उनके दरमियान में 90 डिग्री का एंगल है,
उसका स्लोप क्या होगा ये हमने मालूम करना है। तो जो परपेंडिकुलर लाइन होती है ना, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, उनका स्लोप एक दूसरे के उसका होता है नेगेटिव रेसिप्रोकल। ठीक है ना, मिसाल के तौर पे इसका अगर स्लोप जो है ना, स्लोप ऑफ इसको कह लें आप, इसको m1 कह लें, L1 का स्लोप है। ठीक है ना, ये लाइन 1 का स्लोप है एक्चुअली, इसका स्लोप जो है ना -4 है, और जो दूसरी लाइन है जिसका हमने m2 वो जो कि हमने मालूम करना है, तो इसका होता है m2 का जो स्लोप होगा ना, ये दोनों एक दूसरे के माइनस और इसका रेसिप्रोकल। ठीक है ना, -7 यानी ये फार्मूला है, ये दोनों लाइनें एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इनका जो स्लोप होता है ना वो एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। तो आप देखिए इसमें आप इसकी वैल्यू पुट कर दें -1 ओवर पहली लाइन का स्लोप क्या है -4, तो अब ये माइनस के साथ माइनस प्लस हो जाता है, तो बाकी 1/4 रह जाएगा। तो दूसरी लाइन का स्लोप 1/4 होगा। तो ये इसका ए पार्ट इसका आंसर आ गया। इस वाले पार्ट में एक विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन हैज़ स्लोप 2/3। ये मुख्तलिफ लाइन्स की इक्वेशन दी हुई हैं, इसमें से किस लाइन का स्लोप ये होगा। अगर इक्वेशन से डायरेक्ट स्लोप मालूम करना हो तो उसका फार्मूला हम इससे पहले सीख चुके हैं। स्लोप इक्वल होता है माइनस, ये माइनस फार्मूले का a/b। a क्या होता है, a होता है x का कोफिशिएंट, b क्या होता है, b होता है y का कोफिशिएंट। अब हमने ये देखना है कि अब a और b की क्या वैल्यू पुट करेंगे पॉजिटिव आ जाए, एक माइनस ये, इन दोनों में से एक और माइनस होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए 2, यानी x की वैल्यू 2 होनी चाहिए और y की वैल्यू 3 होनी चाहिए। अब देखिए इसमें x की वैल्यू ये 2 है, y की ये है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये माइनस का 2/3 आता है, लेकिन हमारा स्लोप वो कह रहे हैं कि पॉजिटिव का 2/3 होना चाहिए। लेकिन अगर ये वाली वैल्यू पुट करते हैं 2 ये 3 ये और ये माइनस फार्मूले का, इससे यही आंसर आता है, लेकिन ये वाला नहीं है। अब इसमें भी x 2 है, और इसको पुट करते हैं -2 ओवर, यानी ये पहली वैल्यू a की है, ये वाली वैल्यू b की है, ये साइंस मेड वैल्यू है, ऐसे करके। अब ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो बाकी क्या आंसर क्या रह जाएगा, बन जाएगा 2/3। तो 2/3 इस इक्वेशन का स्लोप 2/3 बनेगा, जो कि हमें चाहिए होगा, यानी ये वाला बन जाएगा। अगर हम ये करेंगे तो ये 3/2 है, लेकिन हमें 3 ऊपर नहीं चाहिए, हमें ऊपर चाहिए 2, और 2 सिर्फ इन दोनों में x का कोफिशिएंट होता है ना, वो a होता है, ऊपर होता है, x का कोफिशिएंट ऊपर होता है और y का कोफिशिएंट नीचे होता है। तो इसको अगर करते हैं तो नेगेटिव का आता है, ये नहीं है, इसलिए अगर ये वाला वैल्यू पुट करते हैं तो ये माइनस माइनस मिल के प्लस बन जाता है, जो कि हमें उन्होंने कहा था ये वाला स्लोप आना चाहिए। तो ये वाला स्लोप इस इक्वेशन का है। इसमें इस वाले पार्ट में द लाइन y = 5x - 3 इज़ रिटन इन द फॉर्म। ये हमने इक्वेशन को लिखने के मुख्तलिफ हमने इसके जो इसकी फॉर्म, ये फॉर्मेशन थी, इसकी फॉर्म थी, शक्लें थी, वो सीखी थी। तो जिसमें y एक तरफ हो, फिर x हो, इक्वल के पास एक x हो, फिर नंबर हो, इस वाली फॉर्म को क्या बोलते हैं, इस वाली फॉर्म को बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये वाली कि हमने इससे पहले इसकी जो फॉर्म सीखी थी ना क्वेश्चन की, ये उससे हमने ये सीखा है। y अगर अकेला y हो ना, वो होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इस वाले पार्ट में है द लाइन y, देखिए ये हो गया द x इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन x + y = 5, ठीक है, इज़, इसमें उन्होंने x इंटरसेप्ट पूछा है। जब भी किसी ग्राफ के ऊपर जो लाइन गुजर रही होती है, ठीक है ना, किसी भी फॉर्म में हो, तो x एक्सेस के ऊपर उसका x इंटरसेप्ट होता है और y एक्सेस के ऊपर उसका y इंटरसेप्ट होता है। तो उन्होंने x इंटरसेप्ट पूछा है, तो x इंटरसेप्ट जो होगा ना, यानी x एक्सेस के ऊपर x की वैल्यू कुछ दी होती है, लेकिन y की वैल्यू वहाँ पे 0 होती है। तो x की वैल्यू हमने मालूम करनी है, वो हम मालूम कर लेंगे। अब इसके अंदर देखो कि y की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर हम y की वैल्यू 0 पुट करके हम x की वैल्यू मालूम कर लेंगे, क्योंकि हमने बताया ना कभी कि x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है। तो x ये प्लस माइनस में 0 की वैल्यू नहीं होती है, तो x = 5, तो x की वैल्यू हमारी 5 आ जाएगी, पॉजिटिव का 5। तो ये सी पार्ट इसका आंसर है। इस वाले पार्ट में है अ लाइन इंटरसेक्ट बोथ एक्सेस एट 2, 0 एंड 0 एंड 7। इसमें x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू 2 है, यानी कि अगर वो x एक्सिस के ऊपर क्रॉस करे तो वहाँ पे x की वैल्यू होती है और y की वैल्यू वहाँ पे 0 होगी।
और दूसरी वैल्यू में वो कह रहे थे कि एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की 7 है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू 7 है। तो इट्स वाई इंटरसेप्ट इज़, तो यानी वाई एक्सेस के ऊपर वो कौन से पॉइंट से गुजर रही है, तो इसके ऊपर ये 7 है, वाई की वैल्यू 7 ही है ना, और तो वाई की वैल्यू यहाँ तो नहीं है ना, तो वाई एक्सेस के ऊपर ये 7 के ऊपर गुजर रही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो 7 हो जाएगा, डी पार्ट इसका आंसर हो गया। अब इसमें जो नेक्स्ट पार्ट है ये बज़ाहिर तो बहुत छोटा सा है, लेकिन ये ऐसा छोटा नहीं है, इसको सॉल्व करना पड़ता है, ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन होता है। इसमें 2 क्वेश्चन दी हुई हैं, इन दोनों क्वेश्चंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना वो मालूम करना है। तो ये ऐसे ज़बानी नहीं आता, ये इसको हम प्रॉपर जिस तरह हम 2 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना उस तरह हम इनको सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करेंगे। तो इसमें एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करने के लिए पहले हम इसके एक्स के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे या वाई के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे। तो ये क्योंकि हम रफ वर्किंग कर रहे हैं इसलिए मैं इसी जगह पे इसको सॉल्व कर लेता हूँ। हम इनके एक्स के कोफिशिएंट को इक्वल कर लेते हैं। 9 और 8 का जो एलसीएम होता है ना वो होता है 72। तो हम इनको 72 कर लेंगे दोनों को। इसको 72 करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8 के साथ और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 9 के साथ। इनको जब मल्टीप्लाई करवा देते हैं अंदर, तो जब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे सब के साथ तो ये आ गया 8 0 का 0 हो गया। जब इसको मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ गया। अब इसमें देखें कि ये हमारे एक्स के कोफिशिएंट इक्वल हो चुके हैं। इनको कैंसिल करने के लिए हमने इनका साइन चेंज करना होता है। अगर एक का साइन चेंज किया तो फिर सारी इक्वेशन का साइन चेंज करना होता है। 0 का तो साइन होता ही कोई है ना, इसलिए 0 का साइन चेंज नहीं करेंगे। तो ये डिफरेंट साइन है, ये कट गए। इनको सॉल्व करते हैं। ये दोनों के डिफरेंट साइन है तो माइनस हो गए। तो इनको जब माइनस किया तो ये आ गया 43 पॉजिटिव का इक्वल टू 0। तो ये 43 उस तरफ जाके जब डिवाइड होएगा तो ये तो 0 को जिस नंबर से भी डिवाइड करेंगे वो आंसर 0 आ जाएगा। यानी y की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। अब y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर लें, चाहे 1 में कर लें चाहे 2 में कर लें। तो आप देखिए इसमें 9x - 7 y की जगह पे y की वैल्यू लिख लें 0 इक्वल टू 0। 9x ये 7 0 था 0। तब ये देखें कि ये उधर जाके क्या हो जाएंगे, ये तो 0 ही है, उधर जाके 0 का तो प्लस माइनस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो ये 9 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा। 0 को 9 से डिवाइड किया तो ये भी 0 आ गया। x की वैल्यू भी 0 आ गई और y की वैल्यू भी 0 आ गई। तो इस पॉइंट के ऊपर ये दोनों जो लाइन है एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये वाला जो फर्स्ट वाला इसका है ना, ये वाला इसका आंसर आ जाएगा। यानी इस तरह सॉल्व करके इसका आंसर आता है, डायरेक्ट आंसर नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं A, B और C। इसमें ये प्रूव करना है कि ये तीनों जो पॉइंट्स हैं ये कोलिनियस पॉइंट हैं, यानी एक ही लाइन के ऊपर हैं, एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर हैं। जैसे एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर हो तो जो पॉइंट ऐसे भी हो सकते हैं यानी एक लाइन में। तो ये अगर तो इस तरह अगर सेम लाइन पे नहीं भी हो सकते, कोलिनियर यानी कि नॉन कोलिनियर भी हो सकते हैं। इनको चेक करने के मुख्तलिफ मेथड्स हैं, चाहे वो डिस्टेंस का फार्मूला आप कर लें या इसमें स्लोप का फार्मूला कर लें। अगर तीनों पॉइंट्स का आपस में जो स्लोप है वो सेम होगा, जैसे A B का स्लोप, B C का स्लोप और C A का स्लोप, अगर तीनों के स्लोप एक जैसे होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे तो वो लाइन भी कोलिनियर होती हैं। तो चाहे आप डिस्टेंस इसका के फार्मूले से कर लें कि अगर 2 पॉइंट्स का सम तीसरे जो 2 पॉइंट्स होंगे, जैसे सम होता है ना A B और B C और C A, तो अगर इस तरह का डिस्टेंस 2 का डिस्टेंस प्लस करने से किसी एक तीसरे के इक्वल आ जाए तो भी कोलिनियर्स होते हैं। तो मैं इसमें अब ये वाला जो मेथड भी यूज़ कर सकता हूँ और स्लोप का भी, लेकिन मैं यहाँ पे स्लोप का फार्मूला जो मेथड है ना वो यूज़ कर रहा हूँ। तो इसमें ये 3 पॉइंट्स हैं। तो आप इसमें स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप फाइंड करने का, जो 2 पॉइंट्स है स्लोप फाइंड करने का ये फार्मूला है। अब इसमें x1 y1 ए बी है ना, ये a और ये b, x1 y1 x2 y2 है। अब इसमें 4 माइनस इसमें आ जाएगा 4 माइनस ये। अब हम a और b की बात कर रहे हैं, आप क्या इस पे हाथ रख लेंगे, ऐसे इनको कर लें -10। अब x में से x माइनस करना है तो 1 - 3, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे। तो ये 4 + 10 क्या हो जाता है 14 हो जाता है, प्लस का 14। तो इनको सॉल्व किया तो ये -2। अब प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 1 दा 2 7 दा
तो -7 इसका स्लोप आ गया, ये आ गया m1 आ गया। अब इसी तरह m2 है BC, ये B है और ये C है। अब इसमें ये बन जाएगा x1 y1 x2 y2। अब y में से y माइनस करना है, फार्मूला दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, y माइनस ये वाला y ओवर 2 माइनस 1। अब इनको सॉल्व करें, ये दोनों के सेम साइन है, प्लस हो गए, बड़े नंबर का साइन, 2 से 1 माइनस किया 1 ही आता है, +1, तो ओवर में +1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये m2 की वैल्यू आ गई। अब इस तरह m3 है A और C का, A ये है C ये है। अब इसका x1 y1 x2 y2। अब इसमें से x में से इसमें से y में से पहले ना y माइनस करना हमने, ऐसे है ना फार्मूला, तो y माइनस ये वाला माइनस y1 ओवर x माइनस x1। ये इनको अब सॉल्व किया, पहले हिसाब से पहले ये वाला साइन ब्रैकेट है ना, ये वाला बाय माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज होगा, -3 ये माइनस हो ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, ओवर इनके डिफरेंट साइन हम माइनस हो गए, 3 से 2 माइनस किया 1 और बड़े नंबर का साइन। अब देखिए इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाता है +10 ओवर -1। तो अगर नीचे 1 ही हो ना, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, अगर माइनस का हो तो ये वाला माइनस ऊपर ले जाते होते हैं ऐसे, और नीचे प्लस का 1 रह जाएगा, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ये एक रूल है कि माइनस के साइन को अगर ज़रूरत पड़े तो हम ऊपर भी लेके जा सकते हैं, या आमतौर पे उस वक्त ऊपर लेके कितना जाते हैं, या तो जब नीचे माइनस हो, या नॉर्मली जब एलसीएम किसी फ्रैक्शन का निकालना हो तो उस वक्त भी माइनस को ऊपर ले जाते हैं और नीचे वालों का एलसीएम ले लेते हैं। अब देखें कि ए बी का स्लोप, बी सी का स्लोप और ए सी का स्लोप, तीनों आंसर इक्वल आ गए। अगर तीनों आंसर इक्वल होंगे तो ये वेरीफाई कर रहे हैं कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर्स हैं। तो ऐसे करके हम पे लिखेंगे एज वी नो दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर्स इफ़ वो तीनों पॉइंट्स के जो स्लोप है आपस में इक्वल हों, एज यानी कि वो m1 भी -7 है, m2 भी -7 और m3 भी -7 है, सो गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर्स। तो ये बड़ा इसमें ये प्रूव हो गया, ठीक है ना, ये इसका आंसर है। तो ये क्वेश्चन भी बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, इसमें है y इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन इज डबल, x इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन इज डबल, x इंटरसेप्ट डबल है किसका, ऑफ y इंटरसेप्ट, कि जितना भी y इंटरसेप्ट की वैल्यू है उसका डबल कर दें तो वो x इंटरसेप्ट बन जाता है। तो फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन इफ़ इट पासेस थ्रू 2 and 1। तो किसी भी जब 2 पॉइंट दिए हों तो उसकी हमने इक्वेशन या ओकेजन फाइंड करनी हो तो हमें उसके 2 पॉइंट और साथ उसका स्लोप हमें चाहिए होता है, तो हमारे लिए वो ईजी हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसके वो जो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट है वो मालूम करते हैं, x एक्सेस और ये y एक्सेस। तो इसमें ये है कि उन्होंने कहा है कि y इंटरसेप्ट का डबल है x इंटरसेप्ट। अगर यहाँ पे इसके ऊपर x की वैल्यू तो 0 होती है ना, और y की वैल्यू सपोज किया कि यहाँ पे a है, और यहाँ इस वाले पॉइंट के ऊपर x एक्सेस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है, लेकिन x की वैल्यू जो ना वो उन्होंने बताया है कि y इंटरसेप्ट का डबल है, ये तो है ना, x इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन इज डबल। तो जिस पॉइंट के ऊपर x एक्सेस के ऊपर वो लाइन कट कर रही होती है वो x इंटरसेप्ट होता है, तो ये y इंटरसेप्ट का डबल है, यानी इस पॉइंट की वैल्यू a है, ठीक है ना, तो इसका डबल a का डबल करेंगे तो 2a बन जाता है। इसके हम और भी यहाँ पे लिख सकते हैं, चाहे इसको x कर लें, चाहे x तो नहीं करना चाहिए, b कर लें, c कर लें, अल्फ़ाबेट्स में से कोई भी वैल्यू अननोन हम यहाँ पे सपोज कर सकते हैं। तो अब इन दोनों पॉइंट्स की हेल्प से हम पहले इसका स्लोप फाइंड कर लेते हैं। तो स्लोप का फार्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1, ठीक है ना, x2 ओवर x1। अब ये हमारा, अब किसी एक को आप x और y कह सकते हैं, तो अब इसमें ये x की वैल्यू हो जाएगी ये x1 y1 x2 y2। तो अब a में से ये 2 में से यानी y में से y माइनस करना है, a माइनस 0, और x में से x की वैल्यू माइनस करनी है, यानी कि जो कोऑर्डिनेट्स में पहली वैल्यू x की होती है, पहली x की होती है, बाद वाली y की होती है। अब इसमें से x माइनस x2 इनको सॉल्व कर लें, a में से 0 माइनस किया a रह गया, और ये -2a। अब इसमें से देखें ये भी a है ये भी a है, a1 था, तो 1 ओवर नीचे -2 बचा ना, तो ऊपर 1 हम लिख देंगे, तो इसका ये स्लोप आ गया -1/2।
ये माइनस आप जहाँ मर्जी आप लिख सकते हैं, चाहे तो ऐसे करके लिख लें, एक ही बात है। तो ये स्लोप आ गया इस वाले पॉइंट्स का। अब ये हमारे पास स्लोप हो गया और ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं, तो इसकी मदद से हम इनकी जो इक्वेशंस को हम फॉर्म कर लेंगे, यानी बना लेंगे। तो अब जो पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है उसमें ये y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ये हमारे पास पॉइंट है, ये हमारा स्लोप है जो अभी हमने मालूम किया है। तो अब इसमें y माइनस y1 ये इसका y है इक्वल टू स्लोप क्या है इसका -1/2 और x माइनस x1 ये हो गया। अब ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके इस तरफ डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 को y से मल्टीप्लाई कर दें, फिर 2 को 1 से भी, ये उस तरफ जाके ना सब से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो चाहे एक दफ़ा ब्रैकेट लगा के 2 इधर लिख दें या डायरेक्टली 2 को सब से मल्टीप्लाई करवा दें, और इधर ये 2 चला के उधर बाकी -1 है, -1 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही का वही रह जाएगा, लेकिन इस माइनस की वजह से इनका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 1 2। तो अब इसमें हम इसको x को पॉजिटिव करने के लिए x को ले आएंगे इधर +2y, इसको भी इधर ले आएंगे हम, ठीक है ना, या इसको उधर ले जाएं, ये +2 है, ये -2 उधर जाके +2 हो गया, x + 2y इक्वल 2 to the 4। तो ये हमारी वो इक्वेशन बन चुकी है जिसके 2 पॉइंट्स भी दिए हुए थे और उसका जो स्लोप था वो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग था। तो पहले हमने स्लोप फाइंड किया, फिर हमने स्लोप और पॉइंट की हेल्प से हमने वो इक्वेशन मालूम कर ली। अब क्वेश्चन नंबर 4 में है रिड्यूस दिस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसके अब 2 पार्ट हैं, एक तो इस वाली इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है और दूसरा इसको टू इंटरसेप्ट फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो आइए पहले हम इसको बारी बारी पहले हम इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो जब हम इसको फर्स्ट में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में करेंगे तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, उसमें अकेला y एक तरफ होता है और इक्वल टू x की वैल्यू प्लस जो नंबर होते हैं वो, ठीक है ना, पहले y अकेला आ जाता है, फिर इसको आप ऐसे कह लें कि ax प्लस c कह लें, तो ये a भी कोई नंबर होता है, c भी कोई नंबर ही होता है, यानी पहले इक्वल के आगे x और फिर कांस्टेंट और y अकेला इधर रहना है। तो हमने इसमें y को हमने सब्जेक्ट बना लेना है। अब इसमें देखें कि -2y इधर रह गया, ये +1 उधर जाके -1 हो गया और ये +5x उधर जाके -5x हो गया। मैंने x की वैल्यू को पहले लिख लिया, ज़रा तरतीब कर ली पहले ही। अब ये जो -2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमने सिर्फ y को बचाना है इधर। इस फॉर्म में ना इंटरसेप्ट यानी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में y अकेला इधर होना चाहिए। अब ये -5x ओवर -2 -1 ओवर -2, अब ये माइनस और ये माइनस काट के बाकी 5 ओवर 2x, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया 1 ओवर 2। तो ये बेटा इसका जो है ना, ये इसका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ये इसका आंसर आ चुका है। अब इस वाली जो इक्वेशन को जब हमने टू इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है तो ये होता है x ओवर a और b को नंबर होते हैं, ठीक है ना, प्लस y ओवर b इक्वल टू 1। इसमें ये भी हमारे पास जो 1 है ना, ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो फिर ये इसमें कंडीशन पूरी होती है। तो जैसे ये इक्वेशन ये वाली थी ना हमारे पास, इसको जब हमने ये +1 उधर गया तो -1 हो गया, तो हमने इक्वल के उस तरफ जो 1 है ना, ये हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। इसको प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, सारी इक्वेशन को ना -1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो जब सारे को -1 के साथ मल्टीप्लाई कराने का मतलब ये होता है कि सारों के साइन चेंज कर देंगे। तो ये -5x हो जाएगा और ये +2y हो जाएगा और ये माइनस ये प्लस होकर 1 हो जाएगा। यानी अगर एक का साइन चेंज किया ना तो सब के साइन चेंज हो जाते हैं। अब एक तो इसका स्टेप हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पे जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ ना, इसमें जो इसका नंबर होता है ना, उसको इसकी फ्रैक्शन में होना चाहिए। अब इसको हम कैसे लिखें कि वैल्यू यही रहे लेकिन ये फ्रैक्शन में भी चली जाए। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं आपको समझाता हूँ फिर आपने इसको समझना है। ओवर इसको लिख लें -1/5, ठीक है, प्लस y जो भी यहाँ पे ना उसको 1/2, ये इक्वल टू 1। ये वैसे तो इसका आंसर आ चुका है। अब आपको ये समझाने के लिए कि ये ऐसे करने से क्या ये वैल्यू बदल तो नहीं गई, पहले तो ये आपको क्लियर कर दूँ, ये इसका आंसर आ चुका है। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं x
डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/5। मैं ये आपको ये समझा रहा हूँ, अगर आपको ये समझ आ गया तो ये भी समझ आ जाएगा। जो भी इसके साथ नंबर होता है ना, उसको फ्रैक्शन में जाके 1 ओवर, यानी इसकी फ्रैक्शन तो होनी है ना, उसको मज़ीद एक और फ्रैक्शन में कर देना होता है, यानी कि x डिवाइड बाय -1/5। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 ऊपर और 1 नीचे, इनको जब सॉल्व किया, मल्टीप्लाई किया, 5 1 दा 5x प्लस माइनस माइनस, तो ये -5x ही बनता है ये वाला। तो जो भी इसके साथ नंबर होता है ना, उसको अगर हम इस तरह फ्रैक्शन में लिखना हो तो 1 ओवर जो भी यहाँ पे होगा ना वो 1 के नीचे आ जाएगा साइन समेत। इस तरह इसका 2 था तो इसको जब नीचे लिखेंगे तो 1 ओवर, इसके साथ +2 था तो ये प्लस का 2 ही रह गया, यानी 1/2। तो इस तरह करके ये 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गया। ये इसका इजी ट्रिक है, इसके मेथड और भी हैं, लेकिन मुझे ये बेहतर लगा तो मैंने ये वाला मेथड करवा दिया। इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें इस वाली इक्वेशंस को एक तो इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि इसको इंटरसेप्ट फॉर्म भी कहते हैं या 2 इंटरसेप्ट फॉर्म भी कहते हैं, एक ही बात है इसमें। और ये करने के बाद फिर हमने इसका जो x और y इंटरसेप्ट बताना है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है कि x/a प्लस y/b इक्वल टू 1, यानी x या y के साथ भी पॉजिटिव हो, x के साथ भी पॉजिटिव का साइन हो और इक्वल टू 1 भी हो, और y और 1 भी पॉजिटिव का हो। अब देखिए इसमें सबसे पहले तो हम इसके इक्वल के आगे हमने 1 करना है। इसको 1 करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 के साथ डिवाइड करेंगे। जब इसको 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो पूरी इक्वेशन को ही हम 3 के साथ डिवाइड कर देंगे। यहाँ लिख भी सकते हैं हम मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3। तो ये 3 के साथ 3 कट गया, ये भी 3 के साथ 3 कट गया, बाकी रह गया x/3 माइनस ये y इक्वल टू 1। लेकिन अब हमने यहाँ पे भी पॉजिटिव का साइन ही करना होता है। इसको पॉजिटिव का करने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं, और हमें x के नीचे भी एक फ्रैक्शन चाहिए होती है, y के नीचे भी फ्रैक्शन चाहिए होती है। x अकेला होना चाहिए, x तो अकेला ही इसके साथ फ्रैक्शन है, लेकिन y के साथ पॉजिटिव भी करना है। हम इसको ऐसे कर देंगे y/-1, ये 3 इसका, ये प्लस माइनस माइनस ही होता है, लेकिन ये वाला माइनस हम नीचे लेके तो यहाँ पे प्लस लिख देंगे। लेकिन हमने इसकी फ्रैक्शन में कुछ लिखना था ना, तो जिसकी फ्रैक्शन में कुछ ना हो तो 1 होता है, तो हम इसका ये वाला माइनस यहाँ ले गए, प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन यहाँ पे हमने प्लस शो कर दिया इक्वल टू 1। अब देखिए कि ये अब ये इंटरसेप्ट फॉर्म में आ चुका है, x/, ये y/ ये इक्वल टू 1। तो अब जो x का साथ होता है ना, x का जो डिनोमिनेटर होता है वो x इंटरसेप्ट होता है, और जो y का डिनोमिनेटर होता है ना वो y इंटरसेप्ट होता है। तो लिहाजा हम यहीं से देख के x इंटरसेप्ट इक्वल टू 3 है, ये x का जो भी फ्रैक्शन होती है, और y की फ्रैक्शन में -1, ये y इंटरसेप्ट है। तो ये भी उन्होंने मालूम करने का कहा था, x और y इंटरसेप्ट, तो ये हमने मालूम कर लिए। अब नेक्स्ट कह रहे हैं फाइंड इट्स स्लोप एंड ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन इनटू पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसका स्लोप मालूम करके फिर इसको पॉइंट स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले जब हम इसका स्लोप मालूम करेंगे, तो जब एक इक्वेशन दी हो तो इसका स्लोप फाइंड करने का फार्मूला होता है -a/b। a क्या होता है, a होता है x का कोफिशिएंट, और b क्या होता है, ये y का कोफिशिएंट होता है। अब माइनस ये फार्मूले का ये, तो माइनस अब इसका लिख लें, इसका a क्या है, a इसका है 1 है, ठीक है ना, और इसका b क्या है, b होता है y का कोफिशिएंट, तो y का कोफिशिएंट इसका -3। तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, तो बाकी रह गया 1/3। तो इस वाली इक्वेशन का स्लोप बन जाता है 1/3। अब इसको पॉइंट स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इसके पॉइंट अपनी आसानी के लिए ना लिख लेते हैं। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि एक्स एक्सिस के ऊपर इस पॉइंट से गुजर रही है, एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू 3 है, ठीक है ना, और वाई की वैल्यू वहाँ पे 0 है, और वाई इंटरसेप्ट है -1, -1 नीचे होगा, यानी यहाँ पे x की वैल्यू वाई एक्सिस के ऊपर ना x की वैल्यू 0 होती है, और y की वैल्यू वही होती है जो y इंटरसेप्ट होता है -1। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, और स्लोप हमारे पास ये वाला है। तो अब हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म में करना है, तो इसमें से कोई एक पॉइंट आप लिख लें, ठीक है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, यानी इस डायरेक्शन में हमारी जो इस इक्वेशंस की लाइन है ना वो यहाँ से गुजर रही है। तो अब देखिए हमारे पास जो पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है उसका क्या हमारे पास इक्वेशन होती है, y-y1 इक्वल टू m × x - x1।
अब आप सोचेंगे कि हमने जो इसमें x1 और y1 है ये वाला लेना है कि ये वाला लेना है। आप इन दोनों पॉइंट में से जौन से पॉइंट की वैल्यू मर्जी नोट करें, आपका आंसर ठीक होगा। अब इसमें हम मिसाल के तौर पे ये वाला पॉइंट ही कर लेते हैं, 0 और -1। स्लोप हमारे पास ये है y माइनस y1 क्या है, ये m 1/3 x माइनस x1 हमारा है 0। ठीक हो गया, ये हो गया। अब इसमें आप चाहे इसको इसी फॉर्म में रहने दें या इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लें। ये -1 इस माइनस, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, इक्वल टू 1/3 x माइनस 0। ठीक है ना। इसको क्योंकि इसी पॉइंट स्लोप की फॉर्म में लिखना था तो आप इसको इसी फॉर्म में रहने दें, इसको मज़ीद सॉल्व ना करें। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो अगर आप इसमें ये वाले पॉइंट भी पुट करोगे ना, फिर भी आप देखोगे इस क्वेश्चन के अंदर कि फिर भी आपका आंसर यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि नॉर्मल फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज x cos 150 डिग्री प्लस y sin 150 डिग्री इक्वल टू 10। इस वाली क्वेश्चन को क्या करना है, इसको ट्रांसफॉर्म यानी इसको कन्वर्ट करना है, बदलना है किसमें, द इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड इट्स स्लोप एंड y इंटरसेप्ट। तो जब इसकी ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ जाएगी ना, उस फॉर्म में हम डायरेक्ट ही स्लोप भी उसमें से डायरेक्ट बता सकते हैं और y इंटरसेप्ट भी उसमें डायरेक्ट बता सकते हैं। तो जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, y इक्वल टू mx प्लस सी, यानी पहले y एक तरफ आ जाता है, फिर x की वैल्यू जिसके साथ m होता है यानी स्लोप होता है, और प्लस सी हमारे पास y इंटरसेप्ट होता है। अब देखें इसमें सबसे पहले हमने x और cos की वैल्यू 150 की हमने कैलकुलेटर से वैल्यू इसकी मालूम कर लेनी है। तो cos लिख के जब 150 करेंगे तो ये -3/√2। तो मैंने बताया था कि जब भी आप कैलकुलेटर लें तो कैलकुलेटर जो होता है ना ऐसे फ्रैक्शन वाला, ये लाजमी तौर पे ले लें। ये 300-400 का रेट का फ़र्क होता है, लेकिन हमारे बहुत से प्रॉब्लम ये सॉल्व कर देता है। तो जब जो cos 150 की वैल्यू मालूम करेंगे तो ये -3/√2 ये हो गया, प्लस y। अब sin 150 की जब हम वैल्यू मालूम करेंगे ना, sin 150 इक्वल टू ये 1/2 आ गया, 1/2, इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू आ गई इक्वल टू 10। अब इसमें जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में y को अकेले को हमने इधर पहुँचाना होता है, ये y इधर रहेगा, ये सारी वैल्यू उधर चली जाएगी। इसको जब सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 1/2 y इक्वल टू, ये समझिए ये प्लस माइनस माइनस हो गया ना, तो ये माइनस है उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, 3/√2 x। ये वाली वैल्यू पहले इधर थी, ये एज इट इज़ आ गई। ये माइनस इन दोनों के प्लस माइनस माइनस है, तो माइनस जब ये इक्वल के पार जाएगा ना उस तरफ जाके ये प्लस का हो गया। तो हमेशा x को बाद में लिखा जाता है, ये वाली वैल्यू पहले आ जाती है। अब इसका y अकेले हमने, क्योंकि y को अकेले को रखना है तो ये 2 इस तरफ हमारे साथ हो रहा है, इस तरफ ये डिवाइड हो रहा है ना, ये उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3/√2 x। ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 2 10 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 2 के साथ 2 कट गया, इक्वल टू ये आ गया 3/x प्लस 10 टू द 20। तो जब हमारे पास एक इक्वेशन इस तरह स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आती है ना, y इक्वल टू एक्स की वैल्यू प्लस नंबर, या इसकी ये जनरल फॉर्म होती है y इक्वल टू mx प्लस सी, जो x का कोफिशिएंट होता है ना, जो भी ये होता है स्लोप, इसका स्लोप आ गया 3/, जो प्लस सी होता है यानी आगे जो अकेला कांस्टेंट होता है ना, वो हमारा होता है y इंटरसेप्ट, इसका y इंटरसेप्ट आ जाएगा 20। तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी होगी, ये स्लोप भी हो गया और ये y इंटरसेप्ट भी हो गया। ये तीनों चीज़ वैल्यू ही हमने इसमें मालूम करनी थी।